नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गगन में। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी पर्यायवाची शब्दों की। तो यहाँ पे जो अपनी क्लास में पर्यायवाची शब्द देखेंगे वो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जो है करेंगे, और इसके अलावा भी जो कोई रह जाएंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अंत में अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, जो अपने पेपर से पहले देख के जाने ही जाने चाहिए, वो भी देख लेंगे और कुछ समझ के इनका अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं है कि रट्टा ही मारना है अपने को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पर्याय का सामान्य अर्थ होता है समान। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का सामान्य सा अर्थ होता है समान अर्थ वाला शब्द। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं वो देखेंगे। स्वर्ण, कनक, कुंदन, सुवर्ण, कंचन, सोना। स्वर्ण सोने को कहते हैं, जिसके ये अलग अलग पर्याय समान अर्थ देने वाले शब्द हैं, जैसे कि कनक है, कुंदन है, सुवर्ण है, कंचन है। हाँ जी, सागर, सागर के हैं। देखिए, सागर का करने से पहले पर्यायवाची अपने कर लेते हैं जल का, तो उसके साथ अपने 2-3 पर्यायवाची एक साथ ही हो जाएंगे। जल के पर्यायवाची होते हैं वारी, तोय, नीर, सलिल, सलिल, पय, अम्बु। ये होते हैं जल के पर्यायवाची। ठीक है, इसके अंदर ये लिखे नहीं हुए हैं तो आप अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लेना। हाँ, आप अपने नोट्स ज़रूर बनाना इसके भी, और याद कर करके इसको लिखेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, तभी ये हमें याद रहेंगे। ठीक है, ये जल के पर्यायवाची हैं वारी, तोय, नीर, सलिल, पय, अम्बु। अब अपने सामने है सागर का पर्यायवाची। सागर क्या होता है? समुद्र। इसके साथ अपने कौन से पर्यायवाची कर रहे हैं जल के साथ? देखिए, एक तो हो गया अपना जल, जल के पर्यायवाची हमें पता चल जाए। अगर जल के साथ अपने द लगा दें और इसके पर्यायवाची के साथ द लगा दें, वारिद, पयोद, नीरद, नीरद, ये क्या बन जाएंगे? किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? बादल के। बादल क्या होता है? जल। हमें के बादल से क्या मिलता है? जल देने वाला क्या होता है? बादल। तो जब हम जल के पर्यायवाची के साथ द लगा देंगे सभी के साथ, तो क्या बन जाएगा? बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। और अगर हम जल के पर्यायवाची के साथ ज लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? जलज। ज मैंने जन्म लेने वाला। जल के अंदर जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल। तो जलज कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। जितने भी जल के पर्यायवाची हैं, जैसे नीरज, याद करते रहते हैं अपने ये, नीरज, वारिज, अम्बुज, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? अम्बुज हो जाएंगे कमल के। अब बात आती है नीर प्लस धी, जल प्लस धी, वारी प्लस धी, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? धी मैंने धारण करने वाला। क्या करने वाला? धारण करने वाला। और ये पर्यायवाची किसके हो जाएंगे? समुद्र के, सागर के, समुद्र के। उदधी, नीरधी, जलधी, वारिधी। तो अब अपने को समुद्र के पर्यायवाची याद हो गए, कमल के पर्यायवाची अपने को याद हो गए, और किसके पर्यायवाची याद हो गए? बादल के पर्यायवाची। और जल के तो साथ में हो ही गए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसके नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे। चलिए और देख लेते हैं जो इसके, जैसे कि नदीश, वारिधि, ये हो गया अपना वारिधि, पयोधि हो गया, उदधि हो गया, जलधि हो गया। ठीक है, ये सब किसके अपने को मिल गए? जल के पर्यायवाची। समुद्र और सागर हमें याद रखना पड़ेगा, बहुत आसान है। नदी का ईश है जो, कौन? समुद्र। सारी नदियाँ के किस में मिलती हैं? समुद्र के अंदर मिलती हैं, इसलिए समुद्र, सागर के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? नदीश भी हो जाएगा। ठीक, अब चलिए अब अपने करते हैं सिंह, मृगराज, केसरी, वनराज, शेर, हरि। मृगराज मतलब मृग,
कौन होते हैं? मृ मैंने मिट्टी, मिट्टी पर, ग मैंने गमन करने वाले, मिट्टी पर गमन करने वालों का राजा कौन है? शेर, सिंह है। केसरी भी कहते हैं इनको, वन का राजा भी कहते हैं, शेर हरि भी कहते हैं। तो ये किसके हो जाएंगे? सिंह के। तो अगला है सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, सविता, दिवाकर। हनुमान, कपीश, अंजनी पुत्र, पवन सुत, महावीर, बजरंग बली। हस्त, हाथ के प्रायवाची देखिए, हस्त क्या होता है? हाथ। कर, बाहु, भुजा, पाणी, छोटी की मात्रा। हाथी, गज, कंजुर, हस्ती, मतंग, गयंद। हिमालय, पर्वतराज, नागराज, हिमगिरी। पृथ्वी, भू, भूमि, वसुधा, धरा, ये हो जाएंगे पृथ्वी के। वृक्ष, पेड़, तरु, द्रुम, शाखा, पादप, विटप। बादल, ये अपने कर चुके हैं, घन, मेघ, जलद, नीरद, वारिद, पयोद, अम्बुद। देखिए सबके साथ क्या लग गए? द द द। जल देने वाला कौन? बादल। घन तो अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संसार, भव, जग, जगत, लोक, विश्व, यहाँ पे हलंत पे आता है। दूध, पय, दुग्ध, क्षीर, पत्र, सघन। राजा, अमृत भी कहते हैं, दूध को अमृत भी कहते हैं। राजा, नृपति, भूप, नरेश, महिप, मनुष्य, नर, मानव, मनुज, आदमी, व्यक्ति। कोयल, कोयल का कोकिल, पिक, परमृत, श्यामा। जंगल के प्रायवाची देखिए, वन, अरण्य, विपिन, कानन, कांतार। भ्रमर, मधुकर, अली, भृंग, भौरा और चंचरिक। हमारे लिए कौन सा नया है? चंचरिक। लक्ष्मी, श्री, कमला, रमा, इंदिरा, पद्मा। हमारे लिए इंदिरा ये है नया। लक्ष्मी के प्रायवाची बाकी हम करते ही रहते हैं, श्री, कमला, रमा ये हमें पता है, पद्मा भी। इंदिरा हमारे लिए नया हो गया। विद्युत, चपला, तड़ित, चंचला, दामिनी, क्षण प्रभा। इसके अंदर हम क्षण प्रभा याद करेंगे। चपला, ये हो गए विद्युत के। शरीर, शरीर का हो जाएगा अंग, काया, वपु, देह, विग्रह। अतिथि, मेहमान, पाहुन, अभ्यागत। अहंकार, दर्प, दंभ, अभिमान, मान, अहम भाव। हवा, वायु, हवा, पवन, समीर, अनिल। अंधकार का देखो, तम, तमिश्रा, तिमिर, ध्वांत, अंधेरा। तम से ही बन गया, तम क्या होता है? अंधकार, अंधेरा। तो उसी से क्या बन गया भाई? तमिश्रा। तम से तमिश्रा, तम से तिमिर, ठीक है। और ध्वांत और अंधेरा, अंधेरे पे वही चंद्र बिंदु आता है, आप सही कर लेना। अनुपम, अनुन, अपूर्ण, अद्वितीय, अद्भुत, अनोखा। अभी ये थोड़े दिन पहले एक पेपर हुआ, उसके अंदर ये अनुपम का प्रायवाची पूछा गया है, तो उसके अंदर ऑप्शन में था अद्वितीय। तो अनुपम का प्रायवाची कौन सा है उसमें पूछा हुआ था, तो उसमें क्या हो जाएगा? अद्वितीय। दुख, कष्ट, पीड़ा, व्यथा, ताप, वेदना, क्लेश। ध्वज, पताका, झंडा, तिरंगा, ध्वजा। नारी, औरत, महिला, कामिनी, स्त्री। कांता भी होता है इसका, कांता। कांता स्त्री और कांतार जंगल। ये युग्म शब्द में पूछा जाता है। गुरु का देखो, आचार्य, अध्यापक, शिक्षक, उपाध्याय। गणेश, एकदंत, गजानन, गजवदन, विनायक, गणपति। द्विज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द्विज अच्छे से याद रखेंगे इसको। चंद्रमा, इसको द्विज कहते क्यों है वो भी देखते हैं। चंद्रमा, पक्षी, जू, ब्राह्मण, जू, ठीक है। इसको कहते क्यों है? द्विज मैंने द्वि मैंने दो, द्वि मैंने दो, ज मैंने जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला। कौन दो बार जन्म लेता है? एक तो भाई पक्षी लेते हैं, एक बार अंडे से
और उसके बाद जो पंछी है, पक्षी है, उसको सेता है और फिर वो बाहर निकलते हैं और बच्चे जन्म लेते हैं। जू, आपको पता है पहले एक जू भी 2 बार जन्म लेती है, पहले अंडा बनता है और फिर उसमें से जू बनती है। ब्राह्मण, ब्राह्मण कैसे 2 बार? एक बार तो उनका जन्म होता है बच्चे का, ब्राह्मण के घर किसका भी जन्म हो रहा है बच्चे का, तो जन्म होता है। उसके बाद जब वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो कहा जाता है कि अब इसका दूसरा जन्म हुआ है। तो इसलिए ब्राह्मण को भी कहते हैं द्विज, जू को भी कहते हैं, पक्षी को भी कहते हैं। चंद्रमा को कैसे कहते हैं? चंद्रमा को किस प्रकार से कहा जाता है? देखो, चंद्रमा 15 दिन इसकी कौन सी अवधि होती है? एक चंद्रमा जैसे पूरा है, ये इसको कहते हैं अपने पूर्णिमा का चांद। पूर्ण कौन सा? पूर्णिमा का चांद। इसके बाद ये घटता चला जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, और एक दिन आता है, कौन सी रात आती है? ये है, कौन सी रात आती है? अमावस्या, अमावस्या की रात आती है। उस दिन हमें ये दिखना बंद हो जाता है, काली अंधेरी रात हो जाती है, उस दिन होती है अमावस्या। अब इसके बाद ये फिर से आता है, अपने कहते हैं ना एकम का, दूज का, तीज का, इस तरह से करते करते एक पूरा वृत्त बनता है, और 15वें दिन फिर से क्या आती है? पूर्णिमा। यही होता है। तो चंद्रमा ने भी कितनी बार जन्म लिया? 2 बार। एक बार पूरा था, फिर घटता 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 वो अमावस्या की तरफ बढ़ता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। जब अमावस्या आती है, अंधेरा पक्ष, और जब पूर्णिमा आने वाली होती है, चांद बढ़ रहा होता है, उसको अपने कहते हैं उजला पक्ष या चांदना पक्ष, तब होती है शुक्ल पक्ष। तो इस तरह से चंद्रमा का भी 2 बार जन्म होता है। ये एक लंबी कहानी है, इस तरह से क्यों कहा जाता है वो अपने फिर कभी देखेंगे। हाँ जी, अब देखिए उन्नति। अब याद रहेगा ना चंद्रमा का? द्विज, द्विज किसको किसको कहते हैं? वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है, तो द्विज चंद्रमा का भी है, द्विज पक्षी का भी है, जू का भी है, और ब्राह्मण का भी है। या पूछ ले द्विज किसका नहीं है, तो इनको छोड़ के जो भी हो जाएगा वो उसका हो जाएगा। अब देखो उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष, प्रगति, अभ्युदय, विकास। उत्पत्ति, ये तो भाई याद रखने पड़ेंगे अपने को पता ही चल रहा है इसमें। अच्छा, उत्थान, उत्कर्ष, प्रगति, अभ्युदय, विकास। उत्पत्ति, उद्भव, जन्म, उद्गम, जनन, आविर्भाव। कल्प वृक्ष, देवदारू, सुरतरु, मंदार, पारिजात। नाव, नौका, तरी, तरणी, जलयान, नौ। आम, रसाल, सहकर, आम्र। अरण्य, वन, जंगल, कानन, विपिन, कांतार। आत्मा, चैतन्य, ब्रह्मा, सर्वज्ञ, विभु, क्षेत्रज्ञ। आयु, अवस्था, वय, उम्र, जीवन काल। आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, प्रमोद, प्रहर्ष। कृष्ण, माधव, मुकुंद, दामोदर, वासुदेव और द्वारिकाधीश। केशव भी कहते हैं कृष्ण को। मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, अमृत पद, अपवर्ग। यमुना, सूर्यजा, रवि तन्या, कालिंदी, जमुना। यम, काल, धर्मराज, यमराज, महाकाल, मृत्यु। धन, वित्त, द्रव्य, अर्थ, संपदा, संपत्ति, विभव। धनुष, धनु, कोदंड, शरासन, चाप। निर्मल, स्वच्छ, अमल, पवित्र, पावन, शुद्ध। उद्देश्य, मनोरथ, लक्ष्य, इरादा। कमल, सरोज, पंकज, नीरज, जलज, और इसके और भी होते हैं, एक अरविंद, जरूर लिखना अरविंद। पुंडरीक, ठीक है, ये इसके साथ और आप ऐड कर लेना कमल के साथ। आज़ादी, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, ये हो गए आज़ादी के। इसके और भी होते हैं, आप देख लेना, बहुत ईजी है। घड़ा, घट, कलश, कुंभ, मटका। उक्ति, कथन, वचन, सूक्ति, ये फिर से लिखा हुआ है, आप दोबारा देख लेना। अब अमृत के देखिए। सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अमीय। अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृषाणु। असुर, दैत्य, दानव, दनुज, राक्षस, रजनीचर। देखो जो रात्रि के होंगे ना, वो उसके अगर साथ में अपने चर लगा देंगे, रात्रि के पर्यायवाची के साथ अगर अपने चर लगा देंगे, वो सब असुर के या राक्षस के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो दैत्य, दिति के जो पुत्र थे,
एक दिति थी, एक अदिति थी। दिति के जो पुत्र हुए वो कौन हुए? दैत्य। और दनु के दानव, दनु प्लस इसमें प्रत्यय है, क्या बनेगा? दानव। दनु से जन्म लेने वाले दनुज राक्षस, राक्षस इनका रजनीचर, और रात्रि में विचरण करने वाले रजनीचर। ठीक, अब देखिए अरण्य, ये हो गया, अरण्य अपना हो चुका है। अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना। अंधकार, तम, तिमिर, तमस, अंधेरा, अंधकार हो गया। अश्व, घोटक, घोड़ा, बाजी, है, तुरंग, सैन्य, सैंधव, क्या है इसका? सैंधव। आँख, नयन, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षी। आकाश, नभ, व्योम, गगन, नभ, अंबर, अनंत। शून्य भी कहते हैं आकाश को, अंतरिक्ष भी कहते हैं, वो आप ऐड कर लेंगे इसमें, अंतरिक्ष और शून्य। इंद्र, देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, वासव। वासव अपने देखेंगे, अपने लिए वासव जो है वो थोड़ा अलग नाम हो जाएगा। देवों के राज, देवराज, इंद्र, देवेंद्र, देवों के इंद्र, देवेंद्र हो गया। सुरेश, सुर मैंने देवता, सुरधन, ईश, सुरेश बन रहा है, तो सुरों के ईश स्वामी हैं जो इंद्र। सुरपति, वासव। इच्छा, अब इच्छा के देखेंगे, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, लालसा। ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश। उत्सव, समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार। देखिए त्योहार जो है ये शब्द शुद्धि में भी आता है, ना ही त्योहार होता है ना ही त्योहार होता है। लोग ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख लेते हैं लोग बाग, तो वो जो है वो गलत हो जाता है, दोनों गलत है। तो किस तरह से लिखा जाएगा? त्योहार। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे आप। उद्यान, बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। कमल, अपने कमल के पर्यायवाची सीखाए हैं। सरोज, सर मैंने क्या होता है? तालाब, तालाब में जो जन्म लेने वाला वो भी सरोज क्या हो जाएगा? कमल। नीरज, जलज, पंकज, पंख होता है कीचड़, पंख क्या होता है बच्चों? कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल। कुंज, कुंज एक बार छोड़ दो, ये मत करना। किरण, अंशु, मयूख, मरीचि, रश्मि। किनारा, तट, तीर, कूल, पर्यंत। कपड़ा, अंबर, चीर, पट, वस्त्र, वसन। देखो एक होता है वसन और एक होता है वदन और एक होता है बदन। इसके साथ तो आता है व्यसन, बुरी आदत, और वसन होता है कपड़ा। वदन होता है मुख और बदन होता है शरीर। क्या होता है? शरीर। ये आप याद रखना। ठीक, कौन कौन से हमें इसके साथ याद रखने हैं? वसन, व्यसन, वसंत हो गया कपड़ा, और व्यसन हो गया बुरी आदत, जैसे नशा वगैरह, कोई भी बुरी आदत। और इसके बाद अपने ने किया है एक तो बदन और एक किया है वदन। ये भी युग्म शब्द में आता है, बदन और वदन। बदन होता है शरीर और वदन होता है मुख। ये अपने साथ साथ में ये जहाँ आ रहे हैं तो अपने देख रहे हैं, तो याद रखेंगे, ये भी नोट कर लेना। खल, दुर्जन, नीच, अधम, कुटिल, दुष्ट। सुरभि, खुशबू, सुरभि, सौरभ, सुगंध, सुवास। सुरभि एक जगह और आएगा, ध्यान रखना आप। सुरभि। गंगा, सुरसरी, देव नदी, त्रिपतघा और जानवी। गणेश, देखो एक जानवी है और एक वहनी है, जानवी और वहनी। वहनी होती है पृथ्वी और जानवी होती है गंगा, कंफ्यूज नहीं होना। गणेश, एक दंत, गजानन, गजवदन, विनायक। ये आ गया ना वदन, इसीलिए बता दिया था पहले, वदन मैंने मुख। गाय, गौ, गो, सुरतरी नहीं है भाई, ये सुर भी है यहाँ, सुर भी। गौ, गो, सुरभि, यथास्विनी, धेनु, ये हो जाएंगे
गाय के पर्यायवाची। और इसके अलावा होती है भद्रा, भद्रा नोट कर लो गाय में, भद्रा, पयस्विनी, पूछ लेते हैं गाय के किसी भी तरीके से घुमा फिरा के ना। अभी पीछे पेपर हुआ है तो एक डाल रखा है, उसमें भी गाय का सुर भी ऐसे करके, तो ये इम्पोर्टेंट में है। और ये गऊ है, गऊ, 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 सुरभि, पयस्विनी, भद्रा, ये आप लिख लेंगे। जाह्नवी, जाह्नवी सॉरी गंगा का है, जाह्नवी नहीं, गाय का लिखेंगे। धेनु, सुरभि, गो, दोग्धी, भद्रा और गौरी, गौरी भी लिख लेना इसका, गौरी, गौरी। ठीक, ये आपके गाय के पर्यायवाची हो गए। गृह, मकान, आलय, भवन, आवास, सदन, धाम। चंद्रमा, राकेश, शशि, ये शशि लिखा है, शशि, शशि, चंद्र, चांद, मयंक। जल के, नीर, पानी, अम्बु, सलिल, पय, तोय, ये हम कर चुके हैं ये पहले ऊपर। जहर, गरल, विष, हलाहल, तलवार, असी, खड़ग, कृपाण, चंद्रहास। इसमें हमारा नया हो गया चंद्रहास। तलवार में असी अपने पढ़ते हैं, खड़ग भी पढ़ते हैं, कृपाण भी पढ़ते हैं, तो चंद्रहास हमारे लिए नया है। तालाब, सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय। दिन, दिवस, वार, वासर, हो जाएंगे। दिवा भी बोल देते हैं इसको, दिवा। देवता, सुर, देव, अमर, निर्जर। नदी, सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिनी। नाव, नौका, जलयान, तरणी, पोत, इसके याद रखेंगे, तरणी, ये नाव, ये इम्पोर्टेंट है, लिखो इसको महत्वपूर्ण में। पवन, अनिल, वात, वायु, हवा, बयार, समीर। एक अनिल होती है हवा, अनिल हो, यहाँ ध्यान देना, अनिल होती है हवा और सलिल होता है पानी। सलिल क्या होता है? पानी। ठीक, अनिल होती है हवा। अब अपने करेंगे पर्वत के। नग, गिरी, महीधर, शैल, अचल, पहाड़। पत्थर के, पाहन, प्रस्तर, पाषाण, शिला, ये हो जाएंगे पत्थर के। उपल, उपल भी कहते हैं, उपल, उपल होता है पत्थर। दो चीज़ें यहाँ बता रही हूँ आपको, उपल होता है पत्थर और उत्पल क्या होता है जी? उत्पल क्या होता है? उत्पल होता है कमल। क्या होता है? कमल। और उपल होता है पत्थर। ये भी युग्म शब्द में आते हैं, नहीं तो किसी भी प्रकार से इसको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, पुष्प, कुछ भी, ये तो अपने बचपन से ही पढ़ रहे हैं। पुत्री, तन्या, तनुजा, बेटी, सुता। मधु, भौरा, भ्रमर, अली, मधुकर, ये अपनों ने अभी पढ़ा था। एक चंचरिक, मिलिंद भी कहते हैं इसको। षटपद, एक षटपद और इसके साथ ऐड करो, मिलिंद और षटपद अलग अलग है। 6 पैरों वाला षटपद। और इसका द्विरेफ, इसको और भी कहते हैं द्विरेफ, ये भी आप ऐड कर लो। माता, माँ, जननी, प्रसूता, धात्री। मित्र, सखा, साथी, सहचर, मीत। मेघ के हम कर लिए। बादल, घन, वारिद, जलद, नीर, नीरद। रावण, दशानन, दशयानन जिसके, दशानन। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। कौन सा समास है इसमें? बहुव्रीहि समास। लंकेश, लंका के ईश, लंकापति, दशकंध, राजा, नृप, भूप, महीप, नरेश, नृपति। सरस्वती, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। सरस्वती, वाणी, वागीश्वरी, शारदा, वीणावादिनी, वीणापाणी, वीणापाणी, भारती भी कहते हैं इनको, भारती। वाग्देवी, वाणी की देवी,
वाग्देवी, और अकेला वाक भी कहते हैं, वाक। तो अपनी वाणी की देवी हैं हंसवाहिनी, ये भी लिख लेना आप, हंसवाहिनी। वीणापाणी, भारती, वाग्देवी, वाक, वागीश्वरी, शारदा, भारती, ये सब किसके हैं? सरस्वती के। बहुत बार पूछते हैं ये, अच्छा प्रश्न है ये। अगर प्रायवाची पे बनते हैं तो जो मैंने आपको बताया उस पे बन जाएंगे। शरीर, देह, तन, काया, मछली, मीन, मत्स्य, मकर, शफरी, झक भी कहते हैं इसको, झ झंडा, ख खरगोश, झक। पुत्र, तन्य, तनुज, बेटा, सुत, नंदन लाल, वानर के। बंदर, कपि, मरकट, हरि, शाखामृग, शत्रु, रिपु, बैरी, दुश्मन, विपक्षी, और अरि। अरि भी कहते हैं दुश्मन को, क्या कहते हैं? अरि। यहाँ तक आज अपने करेंगे, और जो इसमें महत्वपूर्ण रह गए हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अभी आप इसके नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए इसको साथ के साथ, क्योंकि अगर साथ के साथ याद नहीं किए, सिर्फ लिख लिए तो भी गड़बड़ है। तो इसको साथ के साथ याद करें, और थोड़े थोड़े 5-5, 6-6, जब एग्ज़ाम टाइम होता है तो अपने को अच्छे से याद रह जाते हैं, अगर एक बार भी ढंग से पढ़े हों तो। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।